तो बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन सर्टेन कंडीशन ये तब होती है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक तब होती है जब सर्टेन कंडीशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ए इज नॉन जीरो, ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, ए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा, सबसे जो वेरिएबल का सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन विल नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर बन जाएगी। तो पहली कंडीशन है ए नॉन जीरो, बी सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर आर। बी एंड सी कुछ भी हो सकते हैं, बी एंड सी जीरो भी हो सकते हैं। तो बी सी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कहीं अगर बी सी दोनों जीरो हो जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इफ बी एंड सी बोथ जीरो। तो ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है जो कि है क्वाड्रेटिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर सी जीरो हो जाए तो ये भी एक इक्वेशन है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। अगर मैं बी को जीरो कर दूं, ओनली बी को जीरो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन में एक्स की एक यूनिक वैल्यू आती है, जैसे कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। लेट सपोज कोई लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से एक x की यूनिक वैल्यू आएगी 2। दैट मीन्स ये इक्वेशन x की वैल्यू 2 के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो लीनियर इक्वेशन में एक यूनिक वैल्यू आती थी, तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की दो वैल्यूज आएंगी। x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, उनको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उन्हें बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो x की दो वैल्यू आएंगी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, उन्हें कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये रूट्स सब लोग जानते हैं, कभी कभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकल जाते हैं, कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सब लोग जानते हैं कैसे स्प्लिट करते हैं। तो x ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी -2 -3। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है, उसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उसका यूज करते हैं। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स आ गए, इन्हें आप x1 x2 बोल सकते हैं, अल्फा बीटा बोल सकते हैं। तो एक रूट मैंने अल्फा बोल दिया, -b प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आएगा 2a, और दूसरा रूट मैंने बीटा बोल दिया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये दो रूट है अल्फा बीटा। अगर आप इन दोनों रूट्स का सम करें, अगर आप इन दोनों रूट्स का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो आप देखेंगे ये अपने आप आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, आराम से करना, तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो ये पता होनी चाहिए। इस अब देखो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा को एक तरह से और लिख सकते हैं, ये है माइनस बी अपॉन। ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ज्यादा बेटर फॉर्म है याद करने के लिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब वो वाला टर्म जो फ्री ऑफ एक्स है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बात लोगों को याद होनी चाहिए। सम ऑफ रूट्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को फिर देखिए, जो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको फिर देखिए। इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अभी अभी देखा है माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सी अपॉन ए क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा आपका फाइनली ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है इसलिए, और यहाँ पे आर एच एस में 0 है, तो ए नीचे चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन की एक फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तुमसे कहा जाए रूट्स निकालो, तुम या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर फॉर्मूले से रूट्स बता सकते हो। अगर उल्टी बात बोली जाए, अगर तुम्हें रूट्स गिवन है और तुमसे कहा जाए इक्वेशन बताओ, तो भी बता सकते हैं। तो जैसे अगर तुमसे कोई कहता है कि रूट्स गिवन है 2 and 3, रूट्स आर 2 and 3, ऐसी इक्वेशन जो कि, मतलब मेरा मतलब है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 2, 3 है, क्या होगी। तो कुछ तुमको कुछ नहीं, सिंपल करना है, x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2, 3। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी तुम 2-3 बातें सीखी हैं कि अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन पे जाया जा सकता है, इक्वेशन गिवन है तो रूट्स बताए जा सकते हैं।
ये अंडर रूट के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये जो एक्स की जो वैल्यूज आई इसमें जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, ये एक्चुअल में तो एबीसी कोई ना कोई नंबर्स होंगे, एबीसी कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, तो एबीसी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा के फॉर्म का होता है, वो इमेजनरी नंबर होता है। इसका मतलब है रूट्स आर इमेजनरी। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो तो रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो अंडर रूट के अंदर जीरो आ जाएगा, और अंडर रूट जीरो जीरो होता है तो ये वाला टर्म जो होगा, जो मैं रेड बॉक्स बना रहा हूँ, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस जीरो, ऊपर माइनस बी रहेगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आइडेंटिकल होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे, रियल नंबर होंगे, इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रूट्स रियल नंबर है और अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल नंबर है और अलग अलग होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के साइन को देखकर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, रूट्स का नेचर बताया जा सकता है, इसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट को देखकर नेचर ऑफ रूट्स बताया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले तो, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं जरा, करना जरा सॉल्व। ये आंसर सबका आना चाहिए, ये आंसर सबका आना चाहिए। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 6x मतलब 11x प्लस 15। ये चीज 2x² प्लस bx प्लस 15 है। तो ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हैं, तो x का कोफिशिएंट b है वो 11 के इक्वल हो गया, तो b इज 11। Ujakar and Keshav are trying to solve a quadratic equation. Ujakar made a mistake in writing down the constant term. He ended up with the roots as 4, 3, and Keshav made a mistake in writing down the coefficient of x. He got the root as 3, 2। मान लेते हैं इक्वेशन है सही वाली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उजाकर ने ये सॉल्व करने की कोशिश करी, तो उजाकर ने जब इसको कॉपी किया तो उजाकर ने कांस्टेंट टर्म गलत लिख लिया, उसने सी गलत लिख लिया। तो उजाकर के जो दो रूट्स आए हैं वो आए हैं 4, 3। एक बात बताओ, जब उजाकर ने सी गलत लिखा है सी, तो उसने ए भी सही लिखा, इसका मतलब, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स तो सही लिखा ना, सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी अपॉन ए होता है ना। यानी कि जो सही इक्वेशन के इसके जो दो रूट होंगे वो जो भी होंगे पता नहीं, मान लेते हैं वो अल्फा बीटा होंगे। सही रूट्स, इस वाली सही इक्वेशन के सही रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो उजाकर के केस में सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो 7 आएगा, 4 + 3, और वो अल्फा प्लस बीटा होगा। क्योंकि उसने सी गलत लिखा है तो उसने ए और भी सही लिखा, तो सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो सम ऑफ रूट्स जो अल्फा प्लस बीटा है वही उजाकर के सम ऑफ रूट्स सेम होंगे। केशव ने जब सॉल्व करने की कोशिश की है तो केशव ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिख लिया और उसके रूट्स आए हैं 3, 2। उसने बी गलत लिख लिया है, उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा है, तो उसने ए और सी सही लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए पे डिपेंड करता है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
वो 6 आएगा, और वो अल्फा इंटू बीटा होगा। वो सही इक्वेशन के जो दो रूट थे उनका भी प्रोडक्ट 6 होगा। तो एक्चुअल में जो सही रूट्स थे अल्फा प्लस बीटा, उनका सम था 7 और प्रोडक्ट था 6। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सही इक्वेशन ये थी। जब आप लोग इसके रूट्स निकालेंगे तो लोगों ने निकाल लिया, वो सही इक्वेशन सही रूट 6,1 आ जाएगा। यहाँ मिडिल टर्म आराम से स्प्लिट हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट होके जो रूट्स आएंगे वो 6,1 आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन करो। दोनों ए एंड बी बिलोंग टू द सेट 1, 2, 3, 4। ए बी दोनों नंबर्स इसी सेट को बिलोंग करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके की कितनी इक्वेशन होगी जिसके रियल रूट्स होंगे? रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। अब ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकती है। पहला केस, अगर ए 1 है तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। तो या तो बी स्क्वायर 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब बी की जो वैल्यू होगी या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग बी 3 वैल्यू ले सकता है। मतलब A1 तो B2, A1 तो B3, A1 तो B4। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन कैसे बनेंगी? ए की वैल्यू 1 रख दो, पहले केस में बी की वैल्यू 2 रखो, फिर A1 B2 बी रखो 3, A1 बी रखो 4। तो 3 इक्वेशन बन गए। ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 8। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी, 3,4। तो यहाँ से कितनी इक्वेशन बनेंगी? दो इक्वेशंस बनेंगी। अगर ए की वैल्यू 3 है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 12। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी की एक वैल्यू आएगी 4। तो कितनी इक्वेशन बनेगी इस केस में? एक इक्वेशन बनेगी। और अगर इफ ए इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो यहाँ से भी बी की एक वैल्यू आएगी, बी 4 आ जाएगा। तो 4 अगर बी होगा तो 16 इक्वल टू 16 तो हो ही जाएगा। यहाँ से भी इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 7। 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7। आंसर इज 7 सच इक्वेशन। ये क्वेश्चन सबको करना है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस टाइम्स 2a प्लस 3 अपॉन ए प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए। ये है -1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2a प्लस 3 इट इज ए प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2a माइनस ए की वैल्यू हो गई है -2। चाहिए क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? 3a प्लस 4 अपॉन में आएगा a प्लस 1। रख दो ए की वैल्यू -2 रख दो। तो -6 प्लस 4 अपॉन आएगा -2 प्लस 1। 4 माइनस 6 -2 अपॉन -1। आंसर इज 2। देखो, इसको एक बेसिक तरीके से देखते हैं, फिर इसको एक शॉर्टकट देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में होंगे।
6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, इसको पूरे को एक्स बोल दो, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट में से एक टर्म हटा दिया जाए तो इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, एक ध्यान से देखना, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये भी एक्स होगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 6 माइनस एक्स। इनफाइनाइट में से एक टर्म हटा दिया, इनफाइनाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो जो बॉक्स में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन वो भी एक्स ही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है 2 कॉमा माइनस 3। माइनस 3 रिएक्ट हो जाएगी क्योंकि ये नंबर x नेगेटिव तो नहीं होगा यार। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज है वो सॉल्व करके नेगेटिव नहीं आती। तो x इज 2, आंसर इज 2। दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो कि आगे से ऐसे नहीं करेंगे। ये लंबा तरीका है लेकिन ये बेसिक तरीका है। अब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस शॉर्टकट में मैंने एक रील भी बनाई हुई है, चाहो तो इंस्टाग्राम चेक करना, लेकिन मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। देखो, अब तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, ये हमें सॉल्व करना है। अगर जो ये नंबर है 6, अगर तुम 6 को, क्या तुम 6 को दो लगातार आने वाले नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, बस जो नंबर है उसको दो लगातार आने वाले, कॉन्जिक्यूटिव आने वाले नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 2 into 3, 6 हो गया 2 into 3। बीच में माइनस है ना, छोटा नंबर 2 इज द आंसर। अगर बीच में माइनस है तो छोटा नंबर 2 इज द आंसर, आंसर इज 2। अगर यही प्लस होता, क्वेश्चन अगर ये होता अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इनफाइनाइट, क्या 6 को लिख सकते हैं 2 into 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, दो लगातार आने वाले नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। बीच में प्लस है, बड़ा नंबर 3 इज द आंसर, आंसर हो गया 3। जैसा अगर मैं आपसे पूछता हूँ अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट, क्या 12 को लिख सकते हैं 3 into 4? दो लगातार आने वाले नंबर्स का प्रोडक्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं। बीच में प्लस है, बड़ा नंबर 4 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। यही अगर 12 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट होता तो आंसर 3 होता। लेकिन ये ट्रिक चलेगी तभी जब गिवन नंबर को लगातार आने वाले दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है तब। जैसे अगर ऐसा होता अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, क्या 15 को दो लगातार आने वाले नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। ये मत कह देना 3 into 5, 3 into 5 15 तो होगा, मैथमेटिकली सही है, लेकिन 5 और 3 दो लगातार नहीं आते नंबर, तो इसका आंसर 5 बोल दो तो गलत हो जाएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ये गलत है। तो ये कैसे करेंगे? बेसिक तरीके से करेंगे। ये बेसिक तरीका एक्स मान के होगा। ये ट्रिक लगेगी तभी जब आप गिवन नंबर्स को दो लगातार आने वाले नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12 करो जरा। एक इक्वेशन दी है x² प्लस px प्लस क्यू इक्वल टू 0।
साफ साफ क्या बोला गया, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसके दो रूट्स हो गए। इस इक्वेशन के दो रूट्स हो, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो मैंने मान लिया रूट से अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया माइनस पी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये हो गया क्यूब। सम ऑफ रूट्स इज माइनस पी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज क्यूब। थोड़ा ऑप्शन देखो ध्यान से, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। हर ऑप्शन में पी क्यूब आ रहा है, हर ऑप्शन में आ रहा है पी क्यूब। इस इक्वेशन में क्यूब कर दो तो पी क्यूब तभी आएगा। तो ये बन गया अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 6 प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इट इज माइनस पी का होल क्यूब, तो माइनस पी क्यूब हो गया, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं क्यू, अल्फा की पावर 6 को बोल सकते हैं अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 अल्फा क्यूब और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस का पी, माइनस पी क्यूब। तो ये हो गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस पी और प्लस का पी क्यूब इक्वल टू 0। तो पी क्यूब माइनस 3pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। पी क्यूब माइनस क्यू कॉमन ले लिया, 3p माइनस 1 प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। रिलेशन आ गया पी क्यूब। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ये करो। पी की रेंज गिवन है 0 से 1, पी 0 से 1 के बीच में। इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस पी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इसके रूट्स के नेचर पे कमेंट करना। सब इसके अगर दो रूट से मान लेते हैं अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा -4/1 माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज p/1 माइनस। एक बात बताना, p की रेंज 0 से 1 के बीच में है, मतलब p 0 से बड़ा है तो p पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा है तो p पॉजिटिव होगा। अगर p 1 से छोटा है 0 से बड़ा है तो p पॉजिटिव है, तो 1 माइनस p ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। 1 में से ऐसा नंबर माइनस होगा जो 1 से छोटा है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो सम नेगेटिव हो गया क्योंकि -4/1 माइनस पी, तो 4/1 माइनस पी तो पॉजिटिव होगा, तो सम नेगेटिव हो गया। और प्रोडक्ट पी तो पॉजिटिव है और 1 माइनस पी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों रूट्स या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब सम नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो सम पॉजिटिव आता ना, सम तो नेगेटिव आ रहा है तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो बोथ द रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव। ये क्वेश्चन कर देना जरा। ए की पावर बी अगर 1 है, ये कब कब 1 हो सकता है,
किस किस केस में? पहला केस A1 हो जाए, पहला केस तो A1 हो जाए, दूसरा केस B0 हो जाए, फिर ये कुछ भी हो, पहले केस में A1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ B, पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर एनीथिंग इज 1। दूसरा केस पावर 0 हो जाए, एनी नंबर पावर 0 इज ऑलवेज 1। तीसरा केस जहां शायद लोग नहीं सोच पा रहे हैं, अगर A-1 हो जाए और उस केस में B इवन हो जाए, -1 की पावर इवन, ये भी 1 होता है। इस तरफ लोगों का ध्यान शायद नहीं गया, और गया तो अच्छी बात। ये 3 केस होंगे और इन तीनों केस का एनालिसिस करना पड़ेगा। पहला केस A1, ए मतलब बेस में, यानी कि x² -5x + 5 इज इक्वल टू 1, x² -5x + 4 इज इक्वल टू 1, x² -4x -x + 4 इक्वल टू 0, x -4 -1 x -4 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ जाएंगी 1,4। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस B0 मतलब पावर 0, पावर क्या, x² + 4x -60 इज इक्वल टू 0। 60 कैसे फैक्टर करने हैं, 4 आ जाए। x की दो वैल्यू आ गई है, 6, -10। तीसरा केस ध्यान से देखना, बेस में जो नंबर है A वो -1, तो ये हो गया x² -5x + 6 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 2,3। अब रुक जाओ जरा। इसके साथ साथ पावर इवन चाहिए, x² + 4x -60, ये होना चाहिए इवन। अब पहले x में 2 देखते हैं, x के वैल्यू 2 होती फॉर x इक्वल टू 2, ये बनता 4, 2 का स्क्वायर 4 + 8 -60, तो ये हो गया -48। चेक करते हुए रुक जाना। फॉर x अगर 3 होता तो ये एक्सप्रेशन x² + 4x -60, x3 के लिए मैं यहां लिख रहा हूं x² + 4x -60, ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 3 12 -60, तो 12 + 9 इज 21, 21 -60 माइनस का 39, ये तो पक्का रिएक्ट हो गया। तो इवन नहीं है, माइनस नहीं है, इवन नहीं, ये तो नहीं चलेगा। अब यार 2 ध्यान से सुनना, x2 के लिए वैल्यू -48 आई है, तो x² -5x + 5, ये जो है ये वाला, ये तो -1 है। x अगर 2 डालेंगे तो ये तो -1 आएगा, तो -1 होल की पावर -48, इसे बोल सकते हैं 1/-1 होल की पावर 48, तो ये 1 आ गया ना। तो यानी x वैल्यू 2 वैलिड है। x की वैल्यू 2 पे ऊपर वाली पावर, ये वाली पावर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये माइनस का 48 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 पर पावर माइनस 48 आ रही है, और x की वैल्यू 2 पे नीचे बेस में नंबर -1 आ रहा है, तो -1 रेज टू द पावर -48 मतलब 1 अपॉन -1 की पावर 48 मतलब 1 आ गया, और 1 ही चाहिए, 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 एक वैलिड वैल्यू है। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो गई, 1, 4, 6, -10, 2। इन सब का अगर सम करेंगे तो 4 + 6 10 हो गया, तो 10 से 10 -10 कैंसिल हो गया, 1 + 2 = 3। तो आंसर आ गया सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा 2